नॉलेज कॉर्नर में। तो साथियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इस थंबनेल में, इस वीडियो में आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं और भारत के प्रमुख बांध। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, आरपीएफ हो, एसएससी हो, या फिर कोई भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम हो, ठीक है, या फिर यूपीएससी का एग्जाम क्यों ना हो, सभी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे भारत के बांध के बारे में। तो आप लोग देख लीजिए कि क्वेश्चन अभी इस समय अभी आपका एसएससी का पेपर चल रहा है और रेलवे के एग्जाम्स की डेट आ गई है। तो मैं उससे रिलेटेड इस वीडियो में मैं आपसे पीवाईक्यू के फॉर्म में ना डिस्कस करते हुए, बल्कि मैं इसमें डिटेल जो है आपको से डिस्कस करूंगी। तो आप देख पा रहे हैं, देखिए अभी ये हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में। तुंगभद्र बांध स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये? कर्नाटक में। तो चलिए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें भारत में शीर्ष 5 सबसे बड़े बांध। आप नोट्स बना लीजिए। अब मैं आप लोगों के साथ एवरीडे कोई ना कोई एक टॉपिक्स पे ऐसे डिस्कस करूंगी जो कि श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आते ही हैं। अगर मैं बात करूं इसकी, अगर आप लोगों के जैसे कि रेलवे का एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि आरपीएफ का एग्जाम अभी होने वाला है, तो फिर आरपीएफ के एग्जाम में टोटल 50 क्वेश्चन जो है वो जीके जीएस से पूछे जाते हैं, ठीक है। उनमें से ये क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट होता ही है, ठीक है। तो ये हमारी श्योर शॉर्ट सीरीज का ही पार्ट समझ लें, जो कि मैंने और भी वीडियोस इससे रिलेटेड डाले हुए हैं, तो आप लोग लिस्ट में जाके देख लीजिए। बाकी एसएससी में भी एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टैटिक जीके का भी पार्ट हो जाता है, आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। भारत में शीर्ष 5 सबसे बड़े बांध है। तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में भारत में शीर्ष जो है, यानी सबसे बड़े बांध, 5 सबसे बड़े बांध कौन से हैं। तो इसमें है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है। साथियों, आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग जब नोट्स बनाएंगे तो वहां पे आप यहाँ पे डाल लीजिए भारत में जो भी बांध है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भारत में के प्रमुख बांध, ठीक है। आप यहाँ पे डाल लीजिए हेडिंग, और उसके बाद में आप इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको बताऊंगी कि क्या नोट करना है और क्या आपको बस सुनना है, क्योंकि अगर आज कभी आ भी जाता है तो ये चीजें आपको याद रखने में इसको जो है हेल्प करेंगी, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा टिहरी बांध। कौन सा बांध है? टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में है। आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बांध, इसकी खासियत क्या है, ये बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, यानी कि भारत में ये बांध सबसे ज्यादा ऊंचाई पर भी है और ये सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, इतना ध्यान रखिए, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए इसमें, ठीक है। ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। वैसे आप सुन लीजिए कि 260 मीटर ऊंचा है इसकी लंबाई जो भी है। और हाँ, इसके साथ में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसमें आप कर लेंगे कि टिहरी बांध ये स्थित कहाँ पे है, ये उत्तराखंड। आप यहाँ पे, ये उत्तराखंड में स्थित है। और दूसरी चीज कि ये किस नदी पे, नदी जरूर पूछी जाती है। अभी मैंने वहां पे बताया, अभी जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि ये कहाँ पे स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि ये किस नदी पर बना हुआ है, तो ये टिहरी बांध जो है ये आपका भागीरथी नदी पर बना है। और ध्यान रखिए कि टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है इंडिया में। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या है। और साथियों, एक पॉइंट और भी आप देख लीजिए इसमें, कि इसमें जो है 1000 मेगावाट जल विद्युत पैदा करता है ये इस बांध के थ्रू जो है। ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं में भी आ जाता है, क्योंकि एक चीजों से हम कई सारे, एक डैम से हम मल्टीपल वर्क करते हैं, कई सारे काम करते हैं। जैसे कि अब ये, इससे जल विद्युत पैदा की जाती है, तो कितनी? 1000 मेगावाट, ये सुन लीजिए। लेकिन आप लोग नोट करिएगा, टिहरी बांध उत्तराखंड में और किस रिवर पर है? भागीरथी रिवर पर है। और अगर आप ये भी चाहें तो आप यहाँ पे ये भी नोट चाहेंगे, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि सबसे ऊंचा बांध भारत में कौन सा है, तो वहां पे आपका टिहरी बांध हो जाएगा। और वो भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा भाखड़ा नागल बांध। कौन सा? भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध हमारा हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड के बगल में ही हिमाचल प्रदेश पड़ता है। तो भाखड़ा नागल बांध आपका जो है हिमाचल प्रदेश में है। इसमें आप थोड़ा सा, और ये सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि भाखड़ा नागल बांध जो हिमाचल प्रदेश में, ये किस नदी पर बना हुआ है, तो ये जो है आपका सतलज रिवर पर है। सतलज नदी, ठीक है, जो कि हिमालय से निकलती है। तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बना है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या है।
ताकि ये आपको इंटरेस्टिंग बनाएगा और आप इसको लर्न कर पाएंगे, ठीक है। ये जो है 226 मीटर ऊंचे इस बांध को बिलासपुर में सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। तो आपको पहले ही मैंने बताया है कि ये बांध जो है ये सतलज नदी पर बनाया गया है। और इसमें क्या है, इस बांध को जो है 3 राज्य की सरकारें जो है देख के इसकी देखभाल करती है। एक तो राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब, ठीक है। इन लोगों ने मिलकर इसको बनवाया था। तो आपको बस सिर्फ इतना ही याद रखना है कि भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश में है और यह सतलज नदी पर है, ठीक है। बाकी अगर कुछ होगा इंपॉर्टेंट तो मैं आपसे बताऊंगी, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध ये जो है गुजरात में है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध हमारा गुजरात में है और ये बांध जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। किस बांध पे बनाया गया है, किस नदी पे? नर्मदा नदी पे बनाया गया है। और साथियों मैं आपसे एक नर्मदा नदी के बारे में मैं एक फैक्ट और बता दूं कि इंडिया में ज्यादातर, अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, पेनिनसुलर इंडिया की, तो ज्यादातर मोस्ट ऑफ ज्यादातर नदियां जो है आपकी, ये नदियां ईस्ट फ्लोइंग है इधर, ठीक है। इधर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। लेकिन जब अगर हम बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी जो कि गुजरात से होके जाती है, ये अपना जल जो है अरब सागर में गिराती है। तो आप ध्यान रखिएगा नर्मदा नदी के बारे में एक फैक्ट कि नर्मदा नदी जो है अरब सागर वेस्ट फ्लोइंग यानी पश्चिम की ओर बहती हुई नदी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है हमारा, चलिए देख लेते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये नर्मदा नदी, सॉरी, सरदार सरोवर बांध से संबंधित है कि ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदृष्टि थी। यानी कि जो सरदार सरोवर बांध बनाया गया, आप लोगों को ये भी पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो मूर्ति बनाई गई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो ये जो है ये सरदार सरोवर, ये जो है नर्मदा नदी के साइड पे ही बनाई गई है। और ध्यान रखिएगा कि ये जो सरदार सरोवर बांध बनाने का आइडिया जो आया था, ये जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनके माइंड में आया हुआ था इसका आइडिया। और इसके लिए जो है, फिर इसके लिए जो नींव रखी गई थी सरदार सरोवर बांध बनाने की नींव, वो रखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखी थी? 5 अप्रैल 1961 को। सोचिए ये इतनी पहले रखी गई थी, 5 अप्रैल 1961 को, यानी और इसका उद्घाटन जो है वो किया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाता है। तो सोचिए कितना लंबा टाइम पीरियड लग गया इस बांध को बनने में, ठीक है। इसकी जो है, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 67वें जन्मदिन पर इस बांध का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका आइडिया किसके माइंड में आया था। तो वो हमारे हो जाएंगे कि उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसकी नींव किसने रखी थी? तो ये हो सकता है, ये हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर पे, ये है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। बाकी जितने भी अभी मैंने डिस्कस किए ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। हीराकुंड बांध ये जो है आपका उड़ीसा में है, उड़ीसा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और ये महानदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? महानदी। महानदी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। और ये जो है अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, ठीक है। आप नोट डाउन कर लीजिए, हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में बना है और वो भी कहाँ पे? महानदी के तट पर बना हुआ है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम क्या है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध ये तेलंगाना में है। अभी कर्नाटक से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आप सबको दिखाया ही था। नागार्जुन सागर बांध जो है तेलंगाना में, और ये कृष्णा नदी पर बना है। साथियों मैं आपको एक फैक्ट एक इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रही हूँ कि जब भी आप अगर पूछ ले, कभी कभी पूछ लेता है कि कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी, तो सहायक नदी कौन सी है? तो आप ध्यान रखिए कि कृष्ण के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, सभी ने सुन रखा है। तो अगर आपने कभी कृष्ण से रिलेटेड जितने भी पात्र, यानी जितने भी लोगों के नाम उनसे रिलेटेड हम लोग सुनते हैं, महाभारत या फिर जो भी सीरियल्स या कार्टून्स आप लोगों ने देखे हैं, जो भी कुछ है, कृष्णा नदी, ठीक है। तो उस कृष्णा नदी में जो भी कृष्ण से रिलेटेड आप लोगों को सुने हुए हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई नाम आ जाता है तो वो कृष्णा नदी से संबंधित ही होगा। जैसे यहाँ पे आपको पता होगा नागार्जुन, नागार्जुन, तो यहाँ पे नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 5 डैम्स, सॉरी,
ये 5 डैम्स हैं जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया। आप देख लीजिए, पहला टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में है और ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है। सेकंड है हमारा भाखड़ा नागल बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में है और सतलज नदी पर बनाया गया है। थर्ड है हमारा सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में है और ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा चौथा नंबर का सबसे बड़ा बांध जो है इंडिया में, वो हीराकुंड बांध है जो कि ओडिशा में है और ये महानदी पे बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ नंबर का है नागार्जुन सागर बांध जो कि तेलंगाना में है और ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ और भी जो इम्पोर्टेंट डैम उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी लिस्ट दी हुई है, लेकिन इसमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दे रही हूँ, आप लोग उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे तो देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में कौन सा है, सोमीशिला बांध, ये पेनार नदी पर है, तो इसको तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन श्री शैलम बांध, ध्यान रखिएगा, श्री शैलम बांध। ठीक है, श्री शैलम बांध जो है आपका, 1 सेकेंड, श्री शैलम बांध ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये भी कृष्णा नदी पर है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये भी नोट डाउन कर लीजिए कि श्री शैलम बांध कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में और कृष्णा नदी पर। ठीक है, वो तो पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे लेकिन इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट है आपका उकई बांध, तो यहाँ पे मैं रेड डॉट रखे दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा, एक श्री शैलम बांध को आपको नोट डाउन करना है। उकई बांध कहाँ पे है, ये गुजरात में है। गुजरात में इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में और नर्मदा नदी पर है। यहाँ पे उकाई बांध जो कि तापी नदी पर बना हुआ है और कहाँ पर है, गुजरात में। नेक्स्ट है आपका आप ध्यान रखिएगा, धारोई बांध कहाँ पर है, यह साबरमती नदी पर बना है और ये है गुजरात के। ठीक है, गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर। हिमाचल प्रदेश अभी हमने बताया ही था आपसे कि भाखड़ा नागल डैम के बारे में, तो आप देख लीजिए, ये तो हमारा हो ही गया है, ये सतलज नदी पर है। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश में और भी कौन सा है, यहाँ पे पूछा जाता है नाथपा झकरी बांध, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, ये पूछा जाता है, ये डैम्स जम्मू कश्मीर में, ये दुम्हर जल विद्युत बांध, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक है आपका बागलीहार बांध जो है चिनाब नदी पर है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा जरूर से कि उरी बांध जो है, इसको हम उरी बांध भी बोलते हैं, उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध, ये जो है आपका झेलम नदी पर है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से डैम। तो यहाँ पे कुछ डैम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम देख सकते हैं तुंगभद्रा आप कर्नाटक में है, जैसा कि अभी ये डैम पूछा ही गया था कि तुंगभद्रा डैम कहाँ पर है, तो तुंगभद्रा जो है कर्नाटक में है और ये किस नदी पर है, ये तुंगभद्रा नदी पर ही है। ठीक है, और नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक और कौन सा है, यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो आप देख लीजिएगा इसमें, बाकी तो मुझे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उड़ीसा में, देख लेते हैं इंद्रावती डैम जो है पूछा गया बहुत बारी एग्जाम में, और ये जो है उड़ीसा में है, इंद्रावती नदी पर है। दूसरा हीराकुंड बांध, आप लोगों ने देखा ही, उससे पहले ही मैंने डिस्कस किया कि हीराकुंड बांध आपका महानदी पर है, जो बना हुआ है, जो कि उड़ीसा में है। और नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु में, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि वैगी बांध, इसको वैगई भी बोल देते हैं, ये कहाँ पे है, ये वैगी नदी पर है। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड में, आप ध्यान रखिएगा धौली गंगा बांध, ये धौली गंगा नदी उत्तराखंड से होते हुए बहती है, वहां उसमें बना हुआ है। और तेहरी बांध, इसको टिहरी बांध भी बोलते हैं। ठीक है, इसको ता से इसको टापे छोटी बनता, टिहरी बांध भी बोलते हैं। ये कहाँ पे है, भागीरथी नदी पर बना हुआ, और ये जो है उत्तराखंड में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछा गया है। जितने मैंने डॉटेड किए हुए हैं, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए साथियों, अब हम लोग इस वीडियो में आपसे हम लोग देख लेते हैं कि भारत में कुछ जो भी प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं यानी कि अगर हम एक डैम बनाया जा रहा है, अगर गवर्नमेंट एक डैम बनाती है तो सिर्फ एक ही चीज के लिए नहीं बनाती, एक तो डैम से रिलेटेड हमारे कई मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट हो जाते हैं ये, क्योंकि इसमें क्या है, मोस्टली डैम को हम बना लेते हैं सिंचाई के लिए, क्योंकि सिंचाई इससे हम डैम से जो है सिंचाई हो जाएगी। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है कि नदियों का जो भी पानी है उसका हम डायरेक्शन मोड़ सकते हैं डैम बना के। ठीक है, एक जगह एकत्रित करके फिर उसका जो है डायरेक्शन मोड़ देते हैं, तो वो दूसरी जगह जहाँ पे पानी नहीं है उन जगहों पे भी पहुंचा दिया जाता है। और तीसरी चीज इससे
इलेक्ट्रिक भी बनाया जाता है, इससे विद्युत का भी निर्माण किया जाता है। तो ऐसे जो डैम्स बनाए जाते हैं, इसलिए ये जो है बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी इन्हें कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन सी हैं इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दामोदर घाटी परियोजना। अगर हम दामोदर घाटी परियोजना की बात करें तो इसमें मैंने सिर्फ नाम ही दिए हैं। आप इनमें ये जो है किस नदी पर बनाए गए हैं और किस जगह पर है, या आप लोग बताएंगे इसमें कहाँ पर है। ठीक है, तो आप लोग गैस करिए कि कहाँ पर है। जैसे कि मैंने अभी पहले ही बताया दामोदर घाटी परियोजना, तो आपको ध्यान हो सकता है कि ये दामोदर घाटी परियोजना कहाँ पर है। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना ये जो है गुजरात में है, सॉरी है, ये आपकी झारखंड में है। दामोदर घाटी परियोजना ये झारखंड से संबंधित है। ठीक है, इसको जो है झारखंड में बनाया गया है। और ये जो दामोदर घाटी परियोजना है ये ये जो है भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है। ध्यान रखिएगा, ये परियोजना जो है 1948 में इस दामोदर घाटी परियोजना को स्टार्ट किया गया था। और इस परियोजना को अमेरिका के टेनिस नदी, अमेरिका में एक टेनिस नदी है, उस टेनिस नदी घाटी परियोजना के आधार पर इसे जो है भारत में स्टार्ट किया गया था। तो साथियों सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है हमारा भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना, ये जो भाखड़ा नागल परियोजना है ये सतलुज नदी पर है। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि भाखड़ा नागल जो बांध है वो भी सतलुज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, ये जो भाखड़ा नागल परियोजना है ये भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ये भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। और जो आपकी ये दामोदर घाटी परियोजना है ये भारत की सबसे पहली जो है परियोजना है, नदी घाटी परियोजना है। तो साथियों तीसरा हम देख लेते हैं। तीसरा है हमारा रिहंद बांध परियोजना। तो रिहंद बांध परियोजना इसे जो है हम गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना भी कहते हैं। इसे हम ध्यान रखिएगा, ये गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना भी कहते हैं इसे। और गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपके रिहंद नदी पर है और ये जो है आपके उत्तर प्रदेश में है। ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये जो है ये जो है इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट, अगर वॉल्यूम के हिसाब से यानी आयतन के हिसाब से हम देखें किसमें सबसे ज्यादा पानी जो है ठहर सकता है, तो वो रिहंद बांध है। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ये जो है इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट परियोजना है। सेकेंड लार्जेस्ट जो है द्वितीय स्थान पर नदी घाटी परियोजना। तो साथ ही यहाँ पे फिर बात आता है कि जो है फर्स्ट रैंक पे कौन सी है। तो फर्स्ट रैंक पे आपकी इंदिरा सागर जो कि मध्य प्रदेश में है। अगर हम वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बात करें यानी आयतन के हिसाब से, तो इंदिरा सागर परियोजना जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है, वो पहले नंबर पे है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आपकी ये रिहंद बांध परियोजना है। तो साथियों चलिए देख लेते हैं थर्ड क्या है हमारा। थर्ड है हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना जो है ये ओडिशा में है, महानदी पर। ये ओडिशा में महानदी पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी। हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा गंडक परियोजना। ठीक है, तो साथियों जो मैंने ऊपर बताए हैं वो तीनों चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पूछ भी लिया जाता है कि भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है। उसके बाद में ये भी पूछ लेता है कि आयतन के अकॉर्डिंग क्या कौन सी बड़ी है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका गंडक परियोजना। गंडक परियोजना जो है ये गंडक नदी के ऊपर बनाई गई है। और ये जो है तीन राज्यों कह सकते हैं, उसमें एक देश है जो कि नेपाल है। नेपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, तीनों की ये संयुक्त तीनों राज्यों की या एक देश और दो राज्यों के द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर बनाई गई परियोजना है ये गंडक परियोजना। ध्यान रखिएगा। और साथ ही इससे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये गंडक परियोजना में से जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है, तो यहाँ से इस गंडक परियोजना में यहाँ से इलेक्ट्रिक का प्रोडक्शन करके इसको जो है नेपाल तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या है। नेक्स्ट है हमारा कोसी परियोजना। ठीक है, कोसी परियोजना आप जानते हैं कोसी नदी जिसको बिहार का शोक भी कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि ये कोसी नदी जो है फेमस है अपना रास्ता बदलने के लिए। ये बिहार में अभी भी देख पा रहे होंगे आप लोग, हर साल जो है बाढ़ आ जाती है और ये कोसी नदी जो है कभी भी अपना रास्ता बदल लेती है।
ठीक है, तो ये कोसी परियोजना जो है कोसी नदी पर बनाई गई है और ये बिहार में है। ये कहाँ पर है? ये बिहार में बनाई गई है। और ये जो है कोसी नदी ये जो है भारत में और नेपाल, ऐसे हम ये जो है नेपाल के सहयोग से बनाई गई है बिहार में। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है हमारा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ये जो है राजस्थान नहर परियोजना है। इंदिरा गांधी ये राजस्थान की एक नहर परियोजना है, तो ध्यान रखिएगा। ये वैसे ही बता दिया कि ये राजस्थान में है। ठीक है, तो इसके लिए इतना ही ध्यान रखिए। नेक्स्ट है आपका चंबल परियोजना। ये जो चंबल परियोजना है ये आपकी चंबल नदी पर बनी हुई है। सॉरी, ये आपका चंबल यानी मध्य प्रदेश में ये बनाया गया है। ये परियोजना बनी हुई है। नेक्स्ट है आपकी नागार्जुन परियोजना। तो साथियों आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर से ये जो दी हुई है चीजें, ये कोसी गंडक हम लोगों का ये हो चुका है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं यहाँ पे नागार्जुन परियोजना के बारे में। तो नागार्जुन परियोजना मैंने पहले भी आपको बताई हुई है कि कृष्ण से संबंधित जो भी पात्र होते हैं, तो नागार्जुन परियोजना वैसे भी ये परियोजना हो जाती है कृष्णा नदी पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट है हमारा तुंगभद्रा परियोजना। तो साथियों इसमें सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कौन सी है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं अभी यहाँ पे तुंगभद्रा। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। ये जो तुंगभद्रा ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों से संबंधित है। और ये जो है आपकी तुंगभद्रा नदी पर बनी हुई है तुंगभद्रा परियोजना। तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये तुंगभद्रा नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो आप यहाँ पे ये नोट डाउन कर लीजिए कि तुंगभद्रा परियोजना जो है तुंगभद्रा नदी पर बनी हुई है। और ये कर्नाटक में तुंगभद्रा डैम भी है आपका, ये भी ध्यान रखिएगा कर्नाटक में। ठीक है, और ये कहाँ से है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये जो है तुंगभद्रा नदी पे है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा बगलीहार परियोजना। बगलीहार परियोजना जो है ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में है। बगलीहार परियोजना ये जम्मू एंड कश्मीर में है और ये जो है चिनाब नदी के ऊपर स्थित है। कहाँ पे? चिनाब नदी के ऊपर ये डैम बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका किशन गंगा परियोजना। तो साथियों ध्यान रखिएगा, ये किशन गंगा परियोजना जो है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन करने के लिए बनाई गई है। किशन गंगा परियोजना इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन के लिए फेमस है। और ये जो है ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। तो आपकी ये बगलीहार और किशन गंगा दोनों परियोजना जो है आपकी ये जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ध्यान रखिएगा साथियों। और ये जो है झेलम नदी पे है। तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है केन बेतवा लिंक परियोजना। तो ये जो केन बेतवा लिंक परियोजना है ये आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ पर है? स्थित है केन बेतवा लिंक परियोजना। और ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइम के लिए, क्योंकि इस समय पिछले कई सालों से ये जो है केन बेतवा लिंक परियोजना ये हमेशा न्यूज में रहता है। इसमें कुछ डिस्प्यूट है जिसकी वजह से न्यूज में रहती है। तो ये केन बेतवा लिंक परियोजना जो है ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। और ये जो केन बेतवा लिंक परियोजना है ये केन नदी पर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा केन नदी यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट है हमारा सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, कौन सा? सरदार सरोवर परियोजना। तो चलिए देख लेते हैं सरदार सरोवर परियोजना क्या है।